हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम अगेन निमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी आप लोगों की उपयोगी होने वाली है। क्योंकि हम अभी तक की इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके निमी की बुक से तैयार किए गए हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ पेशेंस के साथ में आप हमारी सारी क्लास को देखें, एक 1 बाय 1 करके, और इससे आपको आने वाले समय में डेफिनेटली ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने जो अभी हाल ही में आपका IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर को, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव मतलब कि जो क्वेश्चन भेजे थे मेमोरी बेस्ड, तो उससे हमने उससे उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके एक वीडियो आप ऑलरेडी आप लोगों के सामने मॉर्निंग में प्रोवाइड किया था हम, ठीक है। और उसमें से काफ़ी पॉजिटिव मतलब कि चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो मतलब जितने भी टेक्निकल आपके फिटर टेट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम आपकी वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ही चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आप जो है अच्छी क्वालिटी अच्छे कंटेंट के साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो डेफिनेटली ही आपकी सफलता जो है सुनिश्चित होगी और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना अब देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑयल रिजर्वायर को 6 माह में एक बार साफ़ तथा फ्लश करना चाहिए। तो ऑयल रिजर्वायर, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि रिजर्वायर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं हम ऑयल के स्टोर करने के लिए, यानी कि ऑयल को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं। और इसको जो है 6 महीने में एक बार इसको फ्लश या साफ़ करना चाहिए, ठीक है। और इसको साफ़ करने के लिए हम फ्लॉसिंग ऑयल लुब्रेक्स 22, ठीक है, इसको साफ़ करने के लिए रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए हम फ्लशिंग ऑयल लुब्रेक्स फ्लक्स 22 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग कॉक उच्च दाब के अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाल्व है। तो प्लग कॉक एक प्रकार का वाल्व है जो हाई प्रेशर ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। वाल्व का प्रयोग जो है आपके तरल के बहाव को नियंत्रित करने, चालू या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वाल्व से संबंधित आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि नीडल वाल्व, ठीक है। तो नीडल वाल्व का प्रयोग जो है यह फाइन कंट्रोल यानी कि सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किया जाता है। और यह जो है देखने में आपका जैसे कि ग्लोब वाल्व होता है वह इसी के समान ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नीडल वाल्व का प्रयोग सूक्ष्म नियंत्रण यानी फाइन कंट्रोल के लिए किया जाता है, और यह देखने में ग्लोब वाल्व के समान ही होता है, ठीक है। और आपसे और भी क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाता है आपके वाल्व से संबंधित, जैसे आपसे पूछता है ग्लोब वाल्व, तो यह क्या करता है आपकी, यह केवल नियंत्रण करता है बहाव के, ठीक है, जो लिक्विड होते हैं उसके बहाव को नियंत्रित करता है ग्लोब वाल्व। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है नॉन रिटर्न वाल्व का, ठीक है। तो नॉन रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम इससे पूछता है कि जो नॉन रिटर्न वाल्व है उसका दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि नॉन रिटर्न वाल्व का दूसरा नाम जो है हम उसे चेक वाल्व भी कहते हैं। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन आपके बताए वाल्व से संबंधित, ये सारे अलग प्रीवियस ईयर मतलब कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा और पेशेंस के साथ आप जो है इन वीडियोज़ को देखें। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, फ्लेंज ज्वाइंट 2 लंबी पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेंज ज्वाइंट क्या करता है कि इसमें हम 2 पाइप को, ठीक है, नट या बोल्ट के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या वेल्डिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। मुख्यतः फ्लेंज का प्रयोग जो है पाइप तथा कंट्रोल वाल्व को जोड़ने में होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, पाइप थ्रेड को थ्रेडिंग डाई से काटते हैं। तो जो पाइप जो थ्रेड का होता है बनाया जाता है उसको हम थ्रेडिंग डाई से काटते हैं, और इस थ्रेड को चेक करने के लिए हम रिंग गेज, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, रिड्यूसर कपलिंग का उपयोग विभिन्न व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रिड्यूसर कपलिंग का प्रयोग या रिड्यूसर का प्रयोग पाइपलाइन में विभिन्न व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का आपका, डाई तथा पंच की सहायता से पीस पार्ट में, ठीक है, ये पार्टी नहीं है पार्ट है, पार्ट में किसी भी आकार के होल बनाने के ऑपरेशन को पियर्सिंग कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि पियर्सिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें डाई तथा पंच की सहायता से किसी पीट पार्ट में होल्स बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डाई से निकले हुए उत्पाद को पीस पार्ट कहते हैं। तो डाई या पंच की मदद से जो पार्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं, जो उत्पाद निकलते हैं, ठीक है, जिनका उत्पादन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीस पार्ट्स कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। तो आपके जो किसी भी एग्ज़ाम, अगर कोई भी टेक्निकल एग्जाम होता है तो 60 to 70% आपके कॉमन ही देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए रहते हैं। और जबकि कुछ परसेंट जो होते हैं आपके लगभग 10 to 20% आपके जो क्वेश्चन है वो आपके अलग थोड़ा सा टफ टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो अभी तक क्वेश्चन अब तक टच नहीं किए थे उन सारे क्वेश्चन को भी आपके सामने रखें, ताकि आपको आने वाले समय में अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों के सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा लुब्रिकेंट से संबंधित कह रहा है कि लुब्रिकेंट के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो इन लुब्रिकेंट के मुख्यतः आपके फ्लैश, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट ये गुण होते हैं। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिस पर लुब्रिकेंट से धुआं निकलता है, मतलब उसमें आग नहीं पकड़ती। ठीक है, और फायर पॉइंट वो होता है जिस पे लुब्रिकेंट जलना शुरू कर देता है, उसका वह लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट निकलता है। और पोर पॉइंट वो होता है जिस पर लुब्रिकेंट का बहाव क्या होता है, रुक जाता है, मतलब बहना रुक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोर पॉइंट। बहना शुरू कर दे उसको हम क्या कहते हैं, पोर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, समान दिशा में रोटेटिंग तथा समानांतर में शाफ्ट के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट असेंबली आप कह सकते हैं कि बेल्ट सिस्टम में आपके दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ओपन बेल्ट ड्राइव होता है और एक क्लोज बेल्ट ड्राइव होता है, और एक होता है आपका ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव में समान दिशा में जब रोटेटिंग हो, और समानांतर में शाफ्ट के लिए जो हम ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं दी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि जो प्लेट जिग होती है इसमें बेस प्लेट नहीं होती है। ठीक है, और जिग से संबंधित आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जिग का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस को, ठीक है, उसे लोकेट करने के लिए, उसे गाइड करने के लिए, जबकि फिक्चर का प्रयोग केवल वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए होता है। इसका प्रयोग यह टूल को गाइड नहीं करता है। तो जिग जो है आपका वर्कपीस को लोकेट करता है और टूल को गाइड भी करता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है आपसे, ठीक है, कि पतली जाबों के लिए कौन से जिग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि पतली जाब पे ड्रिलिंग के लिए हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, विद्युत मोटर हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रयुक्त प्रस्तावक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है आपका, यह हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका मुख्य प्रस्तावक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, प्लेनिंग और शेपिंग ऑपरेशन में कोई भी कटिंग आयल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, पूछता है आपसे कि किस ऑपरेशन में जो है किसी भी कटिंग आयल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लेनिंग और शेपिंग ऐसा ऑपरेशन है जिसमें किसी भी कटिंग आयल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, हेलिकल गियर को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर काटा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हेलिकल गियर है उसको हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर काटते हैं या उन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, एक ट्राइपॉड में 3 टांगें होती है जिन्हें रिटेनिंग चेंज के द्वारा नीचे अपने स्थान पर किया जाता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक ट्राइपॉड में कितनी टांगें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक ट्राइपॉड में 3 टांगें होती हैं जिन्हें रिटेनिंग चेंज के द्वारा नीचे अपने स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, फोर्क लिफ्ट के द्वारा उठाए जाने वाले लोड को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट लगा रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि फोर्क लिफ्ट के द्वारा उठाए जाने वाले लोड को बैलेंस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि फोर्क लिफ्ट के द्वारा उठाए जाने वाले लोड को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट का प्रयोग करते हैं या उसमें काउंटर वेट लगा रहता है। ठीक है, और फोर्क लिफ्ट का जो प्रयोग जो है आपका इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, रोप स्लाइसिंग में एक ही रस्सी के 2 भाग को इंटरवीविंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि रूफ स्लाइसिंग में एक ही रस्सी के 2 भाग को इंटरवीविंग, ठीक है, के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये पावर ट्रांसमिशन में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, सोल्यूबल आयल और पानी का सामान्य अनुपात 1:20 होता है, यानी कि 1:20 होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा कि ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सोल्यूबल आयल और पानी का अनुपात जो होता है यह आपका 1 और संबंधी 20 का होता है, 1:20 का होता है।
ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर कहीं से आपसे एग्जाम में घुमा कर भी पूछ सकता है कि पानी और सोल्यूबल अल का, तो आपका अनुपात उल्टा हो जाएगा। पानी और सोल्यूबल अल का पूछे तो आपका 20:1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा नोटिस कर लीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, टर्बाइन ऑयल, सर्कुलेटिंग ऑयल और स्पिंडल ऑयल इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए प्लीज़ इसको, कि टर्बाइन ऑयल, सर्कुलेटिंग ऑयल और स्पिंडल ऑयल ये आपके इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड को मोशन देने के लिए हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग करते हैं। तो फ्लूइड को गति प्रदान करने के लिए हम हाइड्रोलिक पंप का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके थे कि आपको मंडे से जो है आपको जो है अनकॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन का 2-3 दिन तक डिस्कशन किया, ताकि आपकी क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट। अब आज की बात से आपको जो है अनकॉमन यानी कि नए क्वेश्चन फ्रेश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपको मतलब कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये सीरीज़ शुरू की है तो ये हमारा इसको कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप लोग जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। बस आप लोग को हमें सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि चैनल नया है, इस वजह से बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचते हैं कि छोटा क्रिएटर है तो इनके पास नॉलेज नहीं है या इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, आप भले ही चैनल सब्सक्राइब ना करिए लेकिन वीडियोज़ को पूरी देखिए, ठीक है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्ज़ाम को देकर के आइए, और अगर आपको लगे कि हाँ हमने इनकी वीडियो मतलब इस वीडियो के माध्यम से हमने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर किया है, तब आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जिग और फिक्सर बनाने के लिए फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जिग फिक्सर बनाने के लिए फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक मटेरियल जो है प्रयोग किए जाते हैं। फेरस मेटल की बात करें तो आपका हो जाता है क्या कहते हैं, आपका कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया। नॉन फेरस की बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया, और नॉन मेटालिक की बात करें तो आपका प्लास्टिक हो गया, और या आपकी लकड़ी हो गई। ये नॉन मेटालिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, कार्बन नाइट्राइडिंग उस गैस मिश्रण में क्रियान्वयन की जाती है जिसमें कार्बोनाइजिंग गैस और अमोनिया होती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन नाइट्राइडिंग उस गैस मिश्रण में क्रियान्वयन की जाती है जिसमें कार्बोनाइजिंग गैस और अमोनिया होती है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, अलौह धातु की लैपिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन इसमें ग्राइंडिंग में पूछता है, सॉरी लैपिंग के संबंध में पूछता है कि लैपिंग के लिए अलौह धातु की लैपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि अलौह धातु की लैपिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, एक्सियल और रेडियल लोड के लिए टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा कि एक्सियल और रेडियल लोड के लिए टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछ सकता है कि टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सियल और रेडियल लोड को सहन करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही आपसे पूछता है एक नीडल बियरिंग का प्रयोग, ठीक है। तो यह आपका अधिक भार सहन करता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केज वाल्व्स के बीच बैरियर की तरह कार्य करता है। तो केज जो है आपके बॉल बियरिंग में होते हैं, जो आपको बॉल्स को सेपरेशन प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आने देते, और यह जो आपके तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो कि रेसेस की बात करें तो ये क्रोमियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके बैरियर की तरह एक जो है कार्य करता है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इनवी की बुक से तैयार किए थे और आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर न कुछ इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त की होगी। और अगर आपने नई जानकारी नहीं भी प्राप्त की तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कुछ क्वेश्चन आप भूल गए थे उनका आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ और भी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।